हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वरुण और आज हमारा डे 3 ऑफ कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस कोर्स। तो हमने पहला 2 दिन में क्या क्या देख लिया यार। तो पहला दिन में हमने देखा कि फील्ड ऑफ स्टडी क्या कहती है इन स्टैटिस्टिक्स। हमने उसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखा, डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज़ होती है स्टैटिस्टिकल टूल्स, और उसके साथ साथ हम डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम सब एग्जाम्पल्स के साथ समझा हमने डे 1 में। डे 2 में हमने समझाया कि कितने टाइप्स के होते हैं स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, उनके टाइप्स हमने पढ़ा। उसके बाद फर्दर हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कितने टाइप्स के होते हैं, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएंसेस, ये सब देखा। उसके बाद हमने देखा कि उनके टेक्निक्स क्या है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें उसका जो पहला टाइप है दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो पढ़ने वाला है, जिसके अंदर आती है 3 टेक्निक्स, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, तो आज जल्दी जल्दी से इनको खत्म करते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और ये बिल्कुल आपका बेस बनाएगा और आपके जो कुछ कुछ मतलब मार्केशंस एंड जो सिंबल्स है ना, वही बस इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी आपको ऑलरेडी पता होगा ये चीज़ें, तो बस एक बार आपकी रिवीजन हो रही है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। देखो पहला क्या है हमारे पास यार, पहला मीन है। मीन इज नथिंग बट एवरेज। ठीक है, तो हम इसका डिनोशन डिनोट कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो पिछले वीडियोस में हमने ये देखा था कि एन जो है दैट इज पॉपुलेशन डेटा, population data, and then this is denoted for sample data, राइट। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंगली हम हमारे पास दो अलग अलग नोटेशंस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज दिस म्यू सिग्मोइड फंक्शन आई फ्रॉम 1 to कैपिटल एन। अब कैपिटल एन है, इसका मतलब है कि ये पॉपुलेशन डेटा के हिसाब से हम म्यू यूज करते हैं फॉर डिनोटिंग मीन। तो मीन का जो है जो मार्केशन है दैट इज नोटेशन, वो ऐसे आता है फॉर पॉपुलेशन डेटा। ठीक है, तो अभी मैं ये लिख देता हूँ ताकि आपको आगे कोई भी बुक वगैरह पढ़ोगे तो इसमें दिक्कत नहीं हो। बाकी तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है यार जो कि आपको नहीं समझ आएगा, है ना। देखो ये, और साथ में ना ये आप अगर देखोगे कहीं पे दैट इज फॉर सैम्पल डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे यार बस एक चीज़ चेंज हो जाएगी, 1 to स्मॉल एन हो जाएगा, यहाँ पे एक्स ऑफ आई सेम रहेगा डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। ठीक है, तो जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हम डेटा पॉइंट लेते हैं, अपना डेटा सेट लेते हैं। ठीक है, दैट इज 1, 3, 4 एंड 5। ठीक है, देखो यार इसको ना डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक, तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अभी स्टैटिस्टिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें। ये जो डेटा पॉइंट है ये मान के चलते हैं हम कैपिटल एन, दैट इज पॉपुलेशन डेटा। ठीक है, हम ये सैंपल डेटा की जगह पे पॉपुलेशन डेटा मान के चल रहे हैं। अब इसका हम म्यू निकालेंगे क्योंकि इसका एक्स डैश तो होगा नहीं, म्यू होगा। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन डेटा मान के चल रहे हैं। सिंपल से यार 1, 3, 4, 5। आई थिंक आई एम एज्यूमिंग कि यार आपको सिग्मोइड फंक्शन पता होगा, तो जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 4, मतलब 1/4 प्लस 3/4 जितने डेटा पॉइंट्स हैं उनको हम डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं उसके साथ साथ करके ऐड करते रहे, बस दैट इज। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आता है दैट इज 3.25। ठीक है, इस हिसाब से इसका जो एवरेज है ये है। हमने समझ लिया, एकदम सिंपल हो गया यार कि मीन ऐसे कहलाता है, ऐसे यूज होता है। ठीक है, इसका मैथ सही हुआ है। लेकिन यार मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, मैं हम समझते हैं। उसके चलते ना इसका डिसएडवांटेज क्या है ना, मैं एक डिसएडवांटेज दिखाता हूँ आपको कि लेट्स से हमने ना एक आउटलायर डाल दिया। घबराना मत, वर्ड आउटलायर से मैं अभी बताऊंगा क्या होता है। अभी आपको विजिबल होगा यार कि हमने अचानक से एक ह्यूज नंबर डाल दिया। तो लेट्स से यार आप अपने क्लासरूम में आपके पास टोटल जितने आपके हाइट है जितने लोगों का, वो है 5.5 to 6 फीट्स के अंदर। ठीक है, अब कोई खल्ली आ गया, ठीक है, बीच में आपके साथ पढ़ने के लिए, जिसका हाइट है 7.5 फीट। ठीक है, 7.5 7.6 फीट। तो उतना ज़्यादा हाइट का बंदा आ गया अगर, और आपके साथ क्लास में बैठ गया, तो अचानक से उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट डेटा पॉइंट फ्रॉम द एवरेज। तो उसको हम आउटलायर बोल देंगे। सिमिलर वे में मान लो कि तुम लोग सभी 60 70 80 केजीज के हो वेट हो, अचानक से 150 केजी का कोई बंदा आ गया, मतलब 140 150 केजीज का आ गया, तो उसको हम आउटलायर बोल देंगे। तो एनीथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम आर दिस डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज वे मोर देन आर गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उसको हम आउटलायर बोल देंगे। ठीक है, तो देखो अभी क्या है ना, इस डेटा पॉइंट को हम लेते हैं, इसका हम पहले म्यू निकालते हैं, दैट इज मीन। तो देखो 1 + 3 + 4 + 5 + 100
डिवाइडेड बाय 5। जल्दी से हम करते हैं इसको। तो मैंने ये कर रखा है, इसमें आपका 22.6 आता है। अब देखो क्या डिफरेंस आ गई यार, अचानक से जस्टिफाइड नहीं लग रहा ना, क्योंकि इतने सारे सिंपल डेटा पॉइंट्स है, अचानक से एक आउटलायर हमने दिया तो अचानक से इसके एवरेज जो है वो यहाँ से यहाँ आ गई, राइट। तो तो इसको इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी यूज इज दिस मीन, ठीक है, ये मीन। तो सॉरी मीडियन, सॉरी मीन का डिसएडवांटेज के लिए हम मीडियन यूज करते हैं। और ये उससे भी ज़्यादा सिंपल है यार, कि हम सेम डेटा पॉइंट लेते हैं। अब इस, अच्छा हाँ, इसमें ना हमने जो ऑलरेडी एडेड आउटलायर था वो भी लेते हैं, इस 100। ओके, और ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो है ना ऑड है। तो दो कंडीशंस आती है, दो डिफरेंट टाइप्स के होता है जिसमें मीडियन निकालते हैं, ठीक है। इसमें देख ऑड है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच में जो होगा ये हमारा इस पूरे डेटा पॉइंट का, डेटा सेट का मीडियन हो जाएगा। दिस इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा सेट, अ डिस्ट्रीब्यूशन, बेटर वर्ड होगा राइट टू यूज, ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो 4 उसके हिसाब से हो गया। अब यार एक और, ये तो हो गया तेरा ऑड का केस, ठीक है। इवन का केस में क्या होगा, इवन का केस में हमें एक काम करते हैं, 1 3 4 5 100 एंड 200 ले लेते हैं। ओके, तो देखो क्या हो गया, हमने दो आउटलायर्स डाल दिया, लेकिन ठीक है यार, हम इसका भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो बीच के जो दो हैं इसको हम इसका एवरेज ले लेंगे, ठीक है। दैट कम्स आउट टू बी 9/2, दैट इज 4. ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया आपका। और ये भी जस्टिफाइड ही लग रहा है यार कि दो आउटलायर्स भी हैं, लेकिन हमारा डेटा पॉइंट्स इतना ज़्यादा भी ह्यूज नंबर्स में नहीं था, तो उस हिसाब से ये हो गया, ठीक है। अब क्या है, इसके साथ एक और चीज़ हम यूज़ करते हैं। तो ये आपने समझ लिया मीन एंड मीडियन, लेकिन मीडियन में यार हो सकता है आपको ये जो डेटा पॉइंट था ना, ये डेटा सेट डिस्ट्रीब्यूशन वट एवर यू कॉल दिस 105 एंड आपका 200 ऐसे करके दे दिया। देखो सबसे फर्स्ट काम क्या होता है, ये हमने स्टार्टिंग में बताना चाहिए कि आपको सॉर्ट करना है इसको। सॉर्ट का मतलब है फ्रॉम द लोएस्ट 1 3 4 5 देन 100 एंड देन 200, देन ओनली वी विल कम टू दिस कंक्लूजन कि हमारा ये दोनों डेटा पॉइंट्स लेना है एंड देन वी विल मेक द एवरेज ऑफ दैट, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट काम है यहाँ पे सॉर्टिंग देखना, ठीक है, सबसे कम नंबर से सबसे ज़्यादा नंबर पे, ठीक है। तो ये हमने मीडियन भी देख लिया, एकदम सिंपल यार, 10th क्लास के किया हुआ सिंपल, बस हम रिवीजन कर रहे हैं इस डे पे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म करेंगे, ठीक है। थर्ड क्या है यार, और सिंपल, दैट इज मोड। मोड इज नथिंग बट 1 3 4 4 5 7 ऐसे करके एक डेटा पॉइंट है। इसमें जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, ठीक है, अभी हम विदाउट आउटलायर देख रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा डेटा पॉइंट्स कौन से रिपीटेड है, 4 दो बार आ रहा है, राइट। इसका जो अकरेंस जिसका सबसे ज़्यादा होगा, मोस्ट नंबर ऑफ occurrence will be the mode of that distribution of that, ठीक है। प्लीज़ मेरे हैंड राइटिंग को थोड़ा पार्डन कर देना यार, सॉरी, बट आप समझ गए राइट। मोड का मतलब यहाँ पे 4 आ गया फॉर दिस, क्योंकि इसका अकरेंस ज़्यादा है। पर भैया इसका मान लीजिए कि हमारा जो पहला डेटा सेट था वो ले लेते हैं, अगर हम 1 3 4 5, ठीक है, विदाउट आउटलायर की बात कर रहे हैं, तो यार, या इवन आप इसमें आउटलायर मान लो डाल भी दो अभी भी, ठीक है ना, तो भी क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, आपके पास है तो डेटा पॉइंट्स इतना ही ना, 200, राइट। देखो इसमें भी ना हम इसको ना देर इज़ नो मोड कह देंगे, नो मोड, ये मतलब चलता है इसको ना हम ऐसे ही बोलते हैं। अगर किसी का भी अकरेंस, सबका इफ अकरेंस ऑफ ईच डेटा पॉइंट्स आर 1, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नो मोड। पर अगर मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ डेटा पॉइंट आ जाए जहाँ पे
जितने भी हमारे थे प्रीवियस वाले का सबके दो आ जाए, या फिर मान लो एक के एक ही है लेकिन सबके दो हैं, ठीक है, तो इसका मोड क्या बोलेंगे यार, तो इसका भी दो है ऑफ ऑलमोस्ट मैक्सिमम, राइट, इन सभी के क्या है अकरेंस जो है दो हैं, राइट। तो इसको ना हम मल्टी मोड बोल देते हैं। अब हम दो मोड नहीं बोलेंगे इसका, ये ध्यान देना। कोई भी एक डेटा सेट मान लो इसमें मैं फोर को ही 3 बार कर देता, ठीक है, इसमें इस एग्जांपल में मैं ले लूँ अगर, तो आपको मैं फोर, तो इसमें क्या हो गया यार, फोर का अकरेंस कितना हो गया, 1 2 3 4 टाइम्स, राइट। तो इसका चलते देन इसका जो मोड क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो ये सिंगल मोड ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास मोड एक ही आया है। पर इसमें क्योंकि यार सबका अकरेंस जो है वो वन से ज़्यादा है, और पर बहुत लोगों का है और उससे एक्सीड कोई नहीं कर रहा है, तो दैट इज मल्टी मोड। ठीक है, समझ में आ गया। तो दिस इज इट यार फॉर दिस डे। हमने एकदम बेसिक्स अभी कर रहे हैं हम, इसमें थोड़ा बहुत मैथ्स इन्वॉल्व करके हमने समझा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, और उसमें मीन मीडियन मोड, ये तीनों टेक्निक्स हमने देख लिया। आगे की वीडियो में हम वेरिएंस देखेंगे, उसके जो बहुत एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन बनती है, n-1 से क्यों डिवाइड करते हैं, वो हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे, दैट इज़ डे 4 and 5। एंड देन हम आगे जाके कुछ दिनों में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स खत्म करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।